बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। मेरा अल्लाह आप सब पर अपनी रहमतों का, बरकतों का नुज़ूल फरमाया, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का अमल बहुत सारे लोग ये पूछते हैं और इसके बारे में सवाल करते हैं कि घर से अगर कोई चीज़ चोरी हो जाती है, वो सोना है, पैसे हैं या कोई जानवर है, कोई भी जो चीज़ है वो चोरी हो जाती है, तो उसके लिए हमें क्या अमल करना चाहिए। उसके लिए मैं इंशाअल्लाह हुआ ताला आज एक बड़ा बेहतरीन और मुजर्रब तरीन अमल बताऊंगा। अगर आप इसको करते हैं तो अल्लाह फजल फरमाएंगे। वो चीज़ जो चोरी की है वो चीज़ भी मिल जाएगी, और जिस शख्स ने चोरी की है उस शख्स के बारे में भी इंशाअल्लाह हुआ ताला मालूम हो जाएगा। ऐसे अमाल की चंद सूरतें बन जाती हैं, आप पहले उनको समझ लीजिए, फिर मैं आपको अमल बताए देता हूँ। बाज़ लोग इसमें ये सवाल करते हैं कि क्या हमें बेआईनी ही मतलब वही बंदा नज़र आ जाएगा, वो नजराना हमारे लिए लाजमी है। और बाज़ लोग कहते हैं जी हमें चीज़ मिल जाएगी, या क्या होगा, मतलब इसकी सूरत क्या बनेगी। तो इसमें दो तीन सूरतें हो जाती हैं। बाज़ लोगों को ये भी होता है कि उनको वो शख्स यानी वो चोर जो है वही नज़र आ जाता है, और दूसरे नंबर के ऊपर एक तो ये सूरत हो जाती है कि वो शख्स बेआईनी ही उसी तरीके से नज़र आ जाता है। दूसरे नंबर के ऊपर होता ये है कि वो शख्स तो नज़र नहीं आता, यानी उसके बारे में मालूम नहीं होता, लेकिन इस अमल की बरकत से वो जो चीज़ गायब हुई है, चोरी हुई है, या वो चीज़ मिल नहीं रही, तो उसके बारे में ख़बर मिल जाएगी, या वो चीज़ आपको मिल जाएगी। किसी तरीके से भी, किसी ज़रिए से भी, किसी सबब से भी वो चीज़ आपके पास वापस आ सकती है। तो मसला तो हमारा हल हो गया। अगर वो चीज़ हमें मिल जाती है, मतलब कोई नज़र नहीं आता कि किसने ये चोरी की है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर पर्दा डाल देते हैं तो वो नज़र नहीं आता, चीज़ हमें मिल जाती है, तो मकसद तो हमारा फिर भी हल हो गया। वो कहते हैं कि आम खाएं और दरख्त ना गिने, तो इसमें यह सूरत भी हो जाती है। लेकिन कई ऐसे अफराद ने बताया कि हमें वो शख्स खुद नज़र आ गया, और फिर हमने जब उससे बात की, थोड़ी सी तहकीक की, थोड़ा सा उसके ऊपर ज़ोर डाला, तो फिर उसने तस्लीम भी कर लिया कि हाँ जी मेरे से ये गलती हुई है, तो वो चीज़ उनको वापस मिल गई। तो इस तरीके से ये बड़ा मुजरब अमल है। अमल मैं आपको बताए देता हूँ, और उससे पहले एक गुजारिश ये है, ये जितने भी अमाल बताए जाते हैं मेरे चैनल के ऊपर बेशुमार वज़ाइफ हैं, कई बेशुमार चैनल्स हैं जिनके ऊपर मुख्तलिफ़ वज़ाइफ बताए जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि हमें अपना ताल्लुक़ अल्लाह की ज़ात के साथ मज़बूत करना है। रब्बे कायनात के साथ जितना हमारा ताल्लुक़ मज़बूत होगा, हमें मुख्तसर से मुख्तसर जो हमारा अमल है वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, और हमें दूसरे अमल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी हमने ये फ़लाँ अमल किया, हमने पूरी पूरी रात बैठ के पढ़ा, लेकिन हमें इससे फ़ायदा नहीं हुआ। असल बात क्या होती है? असल ये होती है कि जब हमारा ताल्लुक़ अपने रब के साथ मज़बूत नहीं होता, हमारा ताल्लुक़ अपने रब के साथ मज़बूत नहीं होता, तो फिर हम जैसे मर्ज़ी वज़ाइफ करते रहें, हमें वो उनके फ्यूज़, वो बरक़ात जो असल में उन वज़ाइफ की होती हैं वो हमें नहीं मिलती। तो असल वजह क्या होती है? हमारा ताल्लुक़ अपने रब के साथ नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हम अपने ताल्लुक़ को अपने अल्लाह के साथ मज़बूत करें, अपने रब के साथ मज़बूत करें, क्योंकि वही सब कुछ करने वाला है। सारी ताकतें उसी के पास, सारी कुदरतें उसी के पास हैं। वो जो चाहता है, जिस तरह चाहता है, जब चाहता है वो कर लेता है। तो हमारा जितना ताल्लुक़ मज़बूत होगा उतना हमें इनसे फ़ायदा होगा। तो चलिए वजीफ़े को सुन लीजिए, अमल को सुन लीजिए, समझ लीजिए, फिर अगर ज़रूरत पड़े तो इसको कीजिए। इंशाअल्लाह व ताला नाकामी नहीं होगी, कामयाबी ज़रूर होगी। अमल आपने ये करना है कि जिस कमरे में से या जिस जगह में से आपको पता है कि ये मेरी चीज़ इस कमरे में, इस जगह पर ये पड़ी हुई थी, इस कमरे में मसलन एक कमरे से जो भी चीज़ गुम हुई है, आपको पता है कि ये मेरा कमरा है, इसमें थी वो चीज़, ये यकीन होना चाहिए। फिर आपने उस कमरे के अंदर इस अमल को करना है। इशा के बाद 3 मरतबा सूरत तारिक 30वें पारे में है, इस सूरह मुबारका को 3 दफ़ा पढ़ना है। वस्समाई वत्तारिक वमा अदराका मत्तारिकुन नज्मुत साक़िब, ये मुकम्मल सूरत आपने 3 मरतबा पढ़नी है। उसी कमरे के अंदर शर्त ये है कि जिस कमरे में ये काम हुआ है उस कमरे के अंदर ही आपने इस सूरत को पढ़ना है। 3 दफ़ा आपने पढ़ लिया, आप बग़ैर किसी से कोई कलाम किए हुए आपने सो जाना है।
آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں، تصور میں یہ وہ ہونا چاہیے کہ مولا کریم میرے لیے آسانی پیدا فرما دیجئے، مجھے وہ شخص دکھا دیجئے، یا میری جو چیز گم ہوئی ہے، چوری ہوئی ہے، وہ مجھے واپس مل جائے. یہ ذہن میں ہونا چاہیے. ایک چیز تو یہ ہوگی، یہ آپ نے رات کو کر لیا. اس کے بعد آپ نے ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ اس کو پڑھنا ہے اسی نیت کے ساتھ. کوشش یہ کریں کہ اسی جگہ پر آ کر پڑھیں، یعنی جس جگہ سے یہ چیز گم ہوئی ہے اسی جگہ پر آ کر پڑھیں. لیکن اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو پھر بھی کہیں پر بھی پڑھ لیں، لیکن پڑھیں ہر نماز کے بعد اور اسی تصور کے ساتھ. یعنی یہ تو ہو گیا ایک، اس صورت کا عمل ہو گیا. دوسرے نمبر کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ آپ نے کثرت سے پڑھتے رہنا، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ نے پڑھتے رہنا ہے، اور اسی نیت کے ساتھ اور اسی تصور کے ساتھ پڑھتے رہنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ 3 دن یہ عمل کیجئے یا زیادہ 7 دن یہ عمل کیجئے، اللہ رب العزت فضل فرمائیں گے اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا. جس طریقے سے میں نے بتایا یہ دونوں صورتیں اس کے اندر ہو سکتی ہیں، دونوں معاملات اس کے اندر ہو سکتے ہیں. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ دونوں صورتیں ہی اکٹھی بھی ہو جاتی ہیں، یعنی بندہ بھی پتہ چل جاتا ہے، چیز بھی واپس مل جاتی ہے. تو یہ دونوں چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں. تو جب کبھی بھی ضرورت پڑے تو اس کو ضرور کیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ناکامی نہیں ہوگی. امید ہے آج کا یہ عمل آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.